लाइव। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और एक बार सभी प्यारे साथी क्लास को शानदार तरीके से भैया समझेंगे। सभी साथियों का मैं शानदार तरीके से भैया स्वागत करता हूं, बहुत 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 ज्यादा शानदार तरीके से। ठीक प्यारे साथी, तो भैया हम बात करेंगे प्यारे साथी चुंबक के बारे में। ठीक है साथी, अभी तक देखो आपको मैं पहले ही बता दूं, अभी तक हमने जो पढ़ा था तो हमने चुंबक के क्षेत्र ज्ञात करा था। ठीक है, वो भी किसकी वजह से, जब किसी धारावाही चालक तार में चुंबकीय, ध्यान सुनो, जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हाँ सर, ये बात तो आपने बता रखी है। तो अभी तक तो साथी हम पढ़ रहे थे अभी टॉपिक में, चैप्टर में, कि भैया धारावाही चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो वृत्तों के रूप में उत्पन्न होता है कि भैया करंट फ्लो हुआ और ऐसे ऐसे उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये तो साथी मैं मानता हूं जी आपको ये बात पता होगी। बताएंगे साथी? हाँ जी सर, ठीक भाई साहब, ओके मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक माय डियर, जी सर, ओके साथी, आइएगा भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक माय डियर, आइएगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी। ठीक बच्चा, तो देखिए मेरे प्यारे भाई, अब हम साथी बात करेंगे जी चुंबक क्या है। तो साथी सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं जी चुंबक आखिरकार साथी होता क्या है। भाई अगर साथी मैं आपसे कहूं कि जो चुंबक है, ध्यान से सुनना साथी, जो चुंबक है साथी वो एक द्रव्य है या एक वस्तु है। बात को सुनना साथी, जो चुंबक है प्यारे साथी वो एक द्रव्य है या वस्तु है। इतनी बात तो ठीक है? हाँ सर, जो चुंबक है वो द्रव्य या एक वस्तु है। ठीक है, जो साथी लोहे को, ठीक है जी, जो लोहे की वस्तुओं को, कोई भी लोहे की वस्तु होगी वो उनको क्या करता है जी, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ठीक है, चुंबक जो है साथी वो एक वस्तु है। ठीक है, और वो क्या काम करते हैं, लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अच्छा एक बात सुनना भाई, चुंबक जो है वो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, मानता हूं। ठीक है, क्या चुंबक मेरे पास है और लोहा किसी और के घर में रखा है, ठीक है, तो क्या वो आकर्षित कर पाएगी? नहीं सर, जो लोहे की वस्तु होंगी ना वो उस चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र में मौजूद होनी चाहिए, जिसको साथी हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा बात को सुनो साथी ध्यान से, अगर मेरे प्यारे साथी मैं आपसे ये कह दूं बहुत बहुत शानदार तरीके से भाई साहब यहां पर, ठीक साथी, अगर साथी मैं यहाँ पर बहुत प्यार के साथ आपसे ये कहूंगा जी सुंदर तरीके से साथी यहाँ पर, ठीक है, बात को सुनना यहाँ पर। ठीक भाई साहब ये लीजिए साथी, सबसे पहले बात को सुनो ध्यान से। भाई ये क्या है, देखो आपके सामने जी एक ये चुंबक है, क्या साथी, चुंबक। ठीक है सर, मैंने क्या काम करा यहाँ पर भैया, लोहे के बरूदे को डाल दिया और लोहे का बरूदा क्या होगा जी, ये आकर्षित होगा। देखो आकर्षित होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक साथी, ये लोहे का बरूदा जो है वो आकर्षित होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये क्या है, क्योंकि लोहे को आपने इसके आसपास, इसके चुंबकीय क्षेत्र में डाला था, तभी तो वो आकर्षित होगा। इसका मतलब अगर मैं यूं कहूं जी, अगर एक चुंबक दूसरी चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है, या एक चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वो तभी आकर्षित करेगी जब वो वस्तु उसके चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद होगी। ठीक भाई साहब, अगर साथी मैं आपसे ये बात बोल दूं बहुत बहुत प्यार के साथ कि भैया चुंबक तो सपोज करो यहां रखी है, साथी अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि भैया चुंबक तो साथी यहां पर है, बात को सुनना साथी, अगर मैं भाई साहब ये बोल दूं कि चुंबक तो साथी यहां पर है, ठीक है, और सर ये इसके चारों ओर का ये चुंबकीय क्षेत्र है, सपोज करो साथी इसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है जी ये। ठीक है सर, लोहे की वस्तु यहां पर रखी है, तो क्या ये चुंबक इस लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगी? बताएंगे साथी? एक बार सभी मेरे प्यारे साथी शानदार तरीके से बताएंगे कि भैया ये है जी आपकी एक चुंबक। ठीक है सर, इसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या साथी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या साथी, चुंबकीय क्षेत्र। और भैया लोहे की वस्तु चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रखी है, तो क्या ये वस्तु अब आकर्षित होगी? यस और नो में जवाब दीजिए साथी, मुझे यस और नो में भाई साहब जवाब दीजिए साथी, साथी यस और नो में जवाब दीजिए। बताएंगे साथी, यस और नो में जवाब दीजिए।
भाई अगर कोई वस्तु है, लोहे की वस्तु है बेशक, मैंने बोला जी सर ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमने सुना है साथी, हमने देखा है कि चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन कब करती है? जब वो लोहे की वस्तु उस चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद हो। जब वो लोहे की वस्तु उस चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद हो तो साथी फिर ये क्या हो जाएगा? ये आकर्षित हो जाएगी ऐसे। ठीक, अभी तो साथी बात को प्यार के साथ सुनना, ये भैया यहां पर है तो ये अपनी जगह बरकरार है, ये आकर्षित नहीं होगी। सर अगर मैं कह दूं जी ये इस लोहे की वस्तु को मैं इसके चुंबकीय क्षेत्र में ले आऊं तो एक खट से इसके पास आकर्षित हो जाएगी, साथी एक खट से इसके पास आकर्षित हो जाएगी, मतलब इससे चिपक जाएगी। ओके हाँ साथी, इतनी बात तो समझ में आई। ओके साथी, इतनी बात तो ठीक है। इसका मतलब साथी जो चुंबक है वो एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा द्रव्य है जो अपनी ओर, ध्यान से सुनना, जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन कब? जब उसके चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद होगी। अच्छा सर, ठीक भाई साहब, ओके मेरे प्यार साथी। अब एक बात समझेंगे साथी, अगर मैं बोलूंगा जी पृथ्वी पर, ठीक है जी, किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में, मतलब कोई अन्य चुंबक ना हो और उसको आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो, तो भैया जो चुंबक है, ठीक है जी, जो चुंबक है साथी, वो एक फिक्स डायरेक्शन में बार बार रुकती है। वो भी कौन सी डायरेक्शन में? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। सपोज करो साथी मैं बोल दूं जी एक चुंबक है ऐसे करके, दंड चुंबक मान लो। अब साथी मैं इसको बिल्कुल एक धागे से बांध करके इसको ऐसे फ्री लटकाऊंगा, लेकिन इसके आसपास कोई और चुंबक ना हो, वरना तो फिर डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। बात को पहले सुनो ध्यान से सर, ठीक है दुर्गेश यादव, यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो मैं इसे लिखने में समय वेस्ट करूंगा, ठीक है। ये साथी आप छोटी छोटी सी बातें इनको आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। ओके प्यारे साथी, बात को सुनना ध्यान से सर, ठीक है। एक भाई बोल रहा सर आज गुस्से में लग रहे। भाई गुस्से में नहीं लग रहा हूं, क्योंकि मैं अभी फिलहाल रात भर सो नहीं रहा हूं किसी रीजन से। रीजन का मतलब मैं आपको बता ही दूं, क्योंकि आपकी क्लास का काम चल रहा है, आपकी बुक का काम चल रहा है, ठीक है। और भैया सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, फिजिक्स का मॉडल ना वो सबसे ज्यादा बड़ा है, वो मैंने ज्यादा ही बड़ा लिख दिया है, धुआंधार लेवल पर, बिल्कुल ऐसी एकदम बेहतरीन मोटी बुक तैयार होगी, ठीक है जी। और भैया उस पर काम चल रहा है, इसी चक्कर में साथी थोड़ा सा मैं फिलहाल अभी डिस्टर्ब चल रहा हूँ ज्यादा, ठीक माय डियर साथी। अभी मैं फिलहाल थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, इसीलिए क्लास की वजह से, क्लास से भी आज साथी देखो मतलब काम इतना ज्यादा हुआ कि मैं रात भर नहीं सोया, फिर आपकी क्लास ली, उसके बाद साथी अब मैंने 11th क्लास की क्लास को भी हटवा दिया। सोचिए 11th की जो क्लास है साथी उसको भी मुझे हटवाना पड़ा, और साथी कल और परसों में आपकी कोई क्लास नहीं ले पाऊंगा इसी रीजन से साथी, ठीक है। ओके मेरे प्यारे भाई, माय डियर जी सर। ओके साथी, भाई ये वाहियात बातों को मत किया करो सर, आपकी शादी हो भाई, तुम अचार डालोगे बताओ, ठीक है। ओके साथी, ठीक माय डियर जी साथी। मैं आपको दिखाऊंगा कि भैया मैंने अपने हाथ से कितने नोट्स लिखे हैं, सोचना कम से भी कम अपने हाथ से इतने नोट्स लिखे हैं, इतने नोट्स, कम से कम इतने नोट्स हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, वो पूरा ऐसा गड्डी सी बना के दे दी मैंने पूरी, ठीक है। बट तैयार है, उनको क्रॉस चेक करना है, उनको फिल्टर करना है, ताकि आपके पास अंदर तरीके से पहुंच जाए, ठीक भाई जी साथी। और वो केवल आप ही के लिए मेहनत करी गई है भैया, ठीक। मैं आपको दिखाऊंगा, वेट करिए अभी 1-2 दिन का वेट कर लो, मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने अपने हाथ से कितने नोट्स लिखे थे। सिलेबस की साथी जिम्मेदारी मेरी है, बड़े आराम से करा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। अभी भाई आपका रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट होगी, मिनी मॉडल सीरीज स्टार्ट होगी, उसके बाद भैया आपकी मैराथन भी होंगी, मैराथन के बाद साथी आपकी प्राण प्रतिष्ठा वाली क्लास भी होंगी, बहुत सारी चीजें करा देंगे भाई 101%। यार क्यों सिलेबस नहीं होगा तो बताओ। सुबह न्यूमेरिकल डेली चल रहे हैं भैया, कल तो खैर मैं आपकी कोई क्लास नहीं लूंगा, कल कोई क्लास नहीं ले पाऊंगा, और नीट की भी क्लास मैंने कल भैया नहीं ले पाऊंगा, ना 11th की ले पाऊंगा, कोई सी क्लास नहीं लूंगा कल 2-3 दिन, ठीक है। मतलब 2 दिन, मतलब सैटरडे और संडे आपकी कोई क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, ठीक है जी साथी। मंडे में पक्का क्लास करेंगे। ओके प्यारे साथी, देखो साथी अब ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं जी साथी, ये आपके क्या जी चुंबक के कुछ प्रकार हैं, ये साथी आपके चुंबक के कुछ प्रकार है, और भी चुंबक होती हैं, हम बात करेंगे प्यारे साथी, ठीक है। सर हमने ना क्या काम करा, दंड चुंबक को ऐसे करके एक धागे से लपेट करके साथी हमने इसको ऐसे करके लटका दिया, बट इसके आसपास कोई और चुंबक ना हो, वरना उसकी वजह से वो आकर्षित प्रतिकर्षित हो सकती है, हाँ मतलब एक निश्चित दिशा में नहीं ठहरेगी। अच्छा तो सर मैंने एक चुंबक को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक बिल्कुल फ्री लटका दिया, ठीक है साथी, इतनी बात तो ठीक है जी। मैंने यहां पर साथी एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया है, तो भाई वो एक फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है
ध्यान से सुनना साथी, वो फिक्स डायरेक्शन में ही रुक जाती है। अच्छा, ओके सर, पृथ्वी पर किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक उस चुंबक को लटकाने पर, ठीक है, पृथ्वी पर किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। इतनी बात तो ठीक है, मतलब कोई अन्य चुंबक ना हो तो उसकी अनुपस्थिति में जो चुंबक होती है उसको हम फ्री ऐसा करके लटकाते हैं, तो जो चुंबक होती है वो एक फिक्स डायरेक्शन में रुकती है। अच्छा जी, इतनी बात तो ठीक है। सर दंड चुंबक कौन सी है साथी? दंड चुंबक यदि एन एस, एन पोल एस पोल, अच्छा, जिनको हम ध्रुव बोलते हैं, ठीक साथी। तो याद रखना चुंबक का जो एन पोल होता है, सपोज करो ये एन पोल है और ये एस पोल है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। सर एन पोल जो होता है, जिस पर जो एन लिखा होता है, वो पृथ्वी के एन पोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। और साथ ही जो इसका एस पोल है, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है, उसको इंगित करता है, उसको बताता है कि भैया पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव इधर है। ओके, इतनी बात तो ठीक है। इसका रीजन साथी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों रुकता है, ठीक है। ओके, इतनी बात तो ठीक है। इसका मतलब साथी हम किसी अन्य चुंबक को, मतलब किसी चुंबक को अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में रुकता है, जिसको हम बोलते हैं जी उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, ठीक है। ओके साथी जी, बात भाई साहब अब आगे करेंगे साथी, ठीक माय डियर जी बॉस। ओके प्यारे साथी, सर चुंबक दो प्रकार की होती हैं, एक बोलूंगा मेरे प्यारे साथी में प्राकृतिक होती है और एक होती है साथी कृत्रिम। तो प्राकृतिक वो होती है जो मनुष्यों के द्वारा बनाई नहीं जाती। मेरे प्यारे साथी में बोलूंगा जी क्या, प्राकृतिक चुंबक साथी वो होती है जो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जाती, और साथी कृत्रिम चुंबक वो होती है जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। एक भाई कह रहा सर इंपॉर्टेंट है, भाई एक बात बताओ, क्या संसार में तुम सब चीज इंपॉर्टेंट को ही पढ़ोगे? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं इसको ना समझाऊं और आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाना स्टार्ट कर दूं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक के तो साथ ही मैं एक बार एक मैराथन ले लूंगा धुआंधार लेवल पर, बात खत्म करिए, उसी को पढ़ लेना खाली। हद कर दिया यार भाई, अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है तो भाई मत पढ़ो, आज जाइए बिल्कुल। सर जी, अरे भाई इंपॉर्टेंट ही देखना है तो मैं 12 घंटे की मैराथन लूंगा, उसको देख लेना बस, बहुत है, जाओ। लेकिन यार भाई यार बातों को करते हो, टॉपिक को समझो भाई, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। ये बात साथी समझ में आ गई? ओके, अब भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी मैं आपसे कहूंगा सर जी प्राकृतिक चुंबक कौन सी होती है, कृत्रिम चुंबक कौन सी होती है? मैं बोलूंगा साथी प्राकृतिक चुंबक मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जाती और कृत्रिम चुंबक साथी मनुष्य के द्वारा बनाई जाती। अच्छा, पहले चुंबक के प्रकार देख ले कुछ इस प्रकार की। देखिए सर, ये जो आपने दिखाए हैं चुंबक के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि दंड चुंबक बोलते हैं इसको, सर इसको बलय चुंबक बोलते हैं, एक रिंग के रूप में मोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं साथी बलय चुंबक। सर ये नाल चुंबक बोलते हैं जी, ठीक है, घोड़े की नाल जैसी आकृति का होता है, ठीक है। सर ये जो चुंबक है जो कंपास के अंदर लगी होती है, साथ ही जो कंपास के अंदर लगी होती है, साथ ही चकती चुंबक, डिस्क चुंबक होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक मेरे प्यारे साथी। ओके भाई साहब, इतनी बात तो समझ में आई साथी आप सभी को। और ये साथी ध्यान रखना सारे के सारे कृत्रिम चुंबक है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए। ये साथी क्या है जी, सारे के सारे कृत्रिम चुंबक है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए चुंबक है। ओके साथी, बहुत प्यार के साथ, ठीक माय डियर जी सर। अब साथी देखो बात को प्यार के सुनना, और ये क्या है जी, सुनो ध्यान से बहुत प्यार के साथ। साथी ये क्या है जी, जो चुंबक प्रकृति से पाया जाता है उसे साथी प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, या मैं यूं कहूं जी ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता है। तो साथी मैग्नेटाइट जो होता है वो एक प्राकृतिक चुंबक है। अच्छा, अब एक बात सुनना सर, इसके बारे में आपको एक थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा, थोड़ी सी देर सुनना मेरी बात को। हाँ सर सुनो ध्यान से। तो मेरे प्यारे साथी मैं आपसे बोलूंगा जी, किस बात के बारे में बोलूंगा साथी, ध्यान से सुनना। मैग्नीशिया नाम का एक स्थान था, क्या बोलेंगे साथी, मैग्नीशिया नाम का एक स्थान था, वहां पर काले पत्थरों की चट्टानें पाई जाती थी, ठीक है, वहां पर काले पत्थरों की चट्टानें पाई जाती थी, ठीक है। साथी वहां पर क्या हुआ, जो पत्थर है वो लोहे के, जो जूते के नीचे लोहे की कील सी लगी होती है ना, वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, ठीक है, वो उसको अपनी ओर क्या कर रहा था साथी, वो आकर्षित कर रहा था, ठीक माय डियर।
मतलब क्या कहेंगे सर, मैग्नीशिया नाम का एक स्थान था, वहां पर काले पत्थर की चट्टानें पाई जाती थी, काले पत्थर की चट्टानें पाई जाती थी। और वो काले पत्थर की चट्टानें जो लोहे के जूते हैं ना, जो लोहे के जूते होते हैं उसके नीचे कील से होते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इसका मतलब उन पत्थरों में एक ऐसा नेचर तो जरूर था कि वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अच्छा, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब उनके अंदर कुछ ऐसा नेचर तो है कि वो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसी नेचर को ध्यान सुनना साथी, ठीक है, ध्यान सुना। मैग्नीशिया नाम के स्थान पर वो चट्टानें पाई जाती थी, इसीलिए वहां उस प्राकृतिक चुंबक, ध्यान सुना, उन पत्थरों से जो प्राप्त प्राकृतिक चुंबक प्राप्त हुई उसका नाम रख दिया मैग्नेटाइट। क्या बोलेंगे साथी, मैग्नेटाइट। मैग्नीशिया नाम के स्थान पर पाई जाने वाली चट्टानें थी, ठीक है, मैग्नीशिया नाम का स्थान था उस जहां पर काले पत्थर की चट्टानें पाई जाती थी, जो लोहे की चुंबक को अपनी ओर आकर्षित, मतलब लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो इसलिए भैया मैग्नेटाइट नाम रख दिया प्राकृतिक चुंबक का। और मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैं से मैग्नीशिया और मैं से मैग्नीशिया, मैग्नेट, मैग्नीशिया, मैग्नेट। ओके, तो साथी ध्यान रखना जी, ठीक प्यारे साथी, बताओ जी, इतनी बात तो साथी समझ में आई? ओके जी सर, ठीक माय डियर, ओके भाई साहब, इतनी बात समझ में? हाँ सर। तो मैग्नेटाइट साथी एक प्राकृतिक चुंबक है, इतनी बात तो साथी आप सभी को समझ में आ गई? ओके। अब साथी देखो मैं यहाँ पर बोलूंगा, सर कृत्रिम चुंबक कौन सी है भाई साहब, बताओ साथी, कृत्रिम चुंबक कौन सी है? सर जो चुंबक मनुष्यों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इट मीन्स बनाए जाते हैं, जो चुंबक मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम का मतलब ही भैया वो होते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं जी कृत्रिम चुंबक, ठीक है। साथ ही लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि की सहायता से बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबक बनाई जा सकती हैं, जैसे कि दंड चुंबक हो गया, ठीक है, जैसे कि प्यारे साथी नाल चुंबक हो गया, जैसे कि प्यारे साथी चुंबकीय सुई हो गया, ठीक है, बात बताएंगे बहुत बहुत प्यार के साथ साथी। एक बार सभी साथियों को बताएंगे भैया, किस किस भाई को क्लियर है ये बात, किस किस भाई को क्लियर है मेरे प्यारे भाई, एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बताएंगे सभी भाई। वॉइस की प्रॉब्लम है क्या भाई, जल्दी बताओ कमेंट करके एक बार। वॉइस की प्रॉब्लम है क्या, वॉइस फट रही है? ओके साथी, आइए भाई साहब, क्लियर है, आइए, ठीक माय डियर। तो सुनना साथी ध्यान से, सर जो चुंबक मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए जाते उनको प्राकृतिक कहते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उनको कृत्रिम कहते हैं। और बनाए किस किस की सहायता जाते हैं सर जी, लोहे की सहायता से, निकिल की सहायता से, कोबाल्ट की सहायता से बहुत शक्तिशाली चुंबक बनाए जा सकते हैं, जैसे कि दंड चुंबक, नाल चुंबक और चुंबकीय सुई, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनना ध्यान से साथी, अब एक बात सुनना साथी, जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उनमें चुंबकत्व का गुण कम होता है, मतलब उन ये पावरफुल कम होते हैं। और साथ ही जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो पावरफुल ज्यादा होते हैं, मतलब ये शक्तिशाली चुंबक होते हैं। मतलब साथी मैं बोलूंगा सर, प्राकृतिक चुंबक में जो चुंबकत्व होता है वो क्षीण होता है, क्षीण का मतलब कमजोर सर, जबकि कृत्रिम चुंबक में क्या होता है जी, चुंबकत्व बहुत प्रबल होता है। सर चुंबकत्व क्या है, चुंबक का गुण, चुंबक का गुण, इसका मतलब जिसके अंदर चुंबक का गुण ज्यादा हो, सुनना ध्यान से, जिसके अंदर चुंबक का गुण ज्यादा हो उसको चुंबकत्व का गुण ज्यादा बोलेंगे। बात को प्यार के साथ सुनना साथी, ठीक प्यारे साथी, बात को पहले प्यार के साथ सुनना मेरी ध्यान से साथी। तो चुंबकत्व क्या है, चुंबक का गुण, चुंबक के गुण को ही साथी बोलेंगे चुंबकत्व। बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, चुंबकत्व का मतलब है जी चुंबक का गुण। अगर मैं आपसे ये कहूं जी
प्राकृतिक चुंबक जो है इसमें चुंबकत्व क्या होगा जी, कम होता है। और सर कृत्रिम चुंबक जो है जी, कृत्रिम चुंबक क्या है सर, कृत्रिम चुंबक में ध्यान से सुनना, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं तो इनमें चुंबकत्व ज्यादा होता है। चुंबकत्व का मतलब मैं आपसे ये कहूंगा जी, चुंबक की पावरफुल, मतलब चुंबकत्व का मतलब कितना ज्यादा चुंबक पावरफुल है और कितना कम पावरफुल है, इसकी बात करेंगे जी। ठीक, अच्छा चुंबक का ध्यान सुनो, चुंबकत्व का मतलब होता है चुंबक का गुण, सीधा सीधा। ओके, तो ध्यान रखना प्यारे साथी, मैं अगर आपसे कहूं जी दोनों में से कौन शक्तिशाली चुंबक होते हैं तो आप कहेंगे सर जी कृत्रिम चुंबक शक्तिशाली होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली चुंबक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बट जो प्राकृतिक होते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली चुंबक नहीं होते। ठीक है, तो ये साथी क्या है जी, आपका प्राकृतिक चुंबक जो होता है उनमें चुंबकत्व क्षीण होता है। प्राकृतिक चुंबक में चुंबकत्व का ध्यान सुनो, चुंबक का गुण तो होता है लेकिन क्षीण होता है, कम होता है। लेकिन जो कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं उनमें प्रबल चुंबकत्व होता है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा चुंबकत्व होता है। ठीक माय डियर जी साथी, ये बहुत सिंपल सिंपल सी बातें बता रहा हूं साथी मैं सर। अच्छा सर, चुंबकीय ध्रुव की बात करूंगा। अब ध्यान सुनो सर, ध्रुव क्या है, पोल, पोल का मतलब ध्रुव। अभिषेक कुमार लगता है तुम्हें ब्लॉक कराना पड़ेगा, ठीक है। एक भाई कह रहा अभिषेक कुमार, जब से तो पूछ रहा सर जी आपकी शादी हुई नहीं, फिर कह रहा सर जी रिकॉर्डेड क्लास है। अबे पगलेट, सुनो ध्यान से साथी, मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, इस वीडियो को दोबारा देखिए साथी। आप ये बताना मुझे कि यहाँ पर जो लोहा है वो कहां पर ज्यादा आकर्षित होगा, बस मुझे इतना बताओ। मैं अगले टॉपिक को बड़े आराम से बता दूंगा जी। चुंबकीय द्विध्रुव क्या है साथी, चुंबकीय ध्रुव क्या है, मैंने बोला साथी, ध्यान सुनना, मैंने बोला प्यारे साथी यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव क्या है साथी। ये चुंबकीय ध्रुव का टॉपिक चलेगा अब आपका आगे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं जी सर ये चुंबकीय ध्रुव क्या है। अच्छा जी, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये वाली दोबारा, और बस मुझे इतना बताओ जी, जो लोहा है वो इस चुंबक पर आकर्षित तो हो रहा है लेकिन कहां पर ज्यादा आकर्षित हो रहा है, बताओ साथी, कहां पर ज्यादा आकर्षित हो रहा है, बीच में से या किनारों पर से, बीच में से या किनारों पर से, बताएंगे साथी एक बार बहुत बहुत प्यार के साथ साथी, बीच में से या किनारों पर से। देखो बिल्कुल जूम करके बता दिया गया, बीच में से या किनारों पर से। हाँ जी, इसके सिरों पर ज्यादा आकर्षित हो रहा है, बीच में कम हो रहा है। और चुंबकीय बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता रखा है साथी, चुंबकीय बल रेखाओं का भी कॉन्सेप्ट साथी मैंने आपको बता रखा है, बट मैं आपको लिखवा भी दूंगा क्योंकि एग्जाम में आता भी है, क्योंकि बता तो दिया लेकिन लिखवाना भी तो है। हाँ सर, तो भैया ध्यान से सुनना, बहुत बहुत प्यार के साथ मेरे शब्दों को सुनना, इस वीडियो को देखना। चुंबक के आसपास भैया लोहे के बरूदे को बिखेर दिया, वो लोहे का बरूदा इस चुंबक के सिरों पर ज्यादा आकर्षित होता है लेकिन बीच में कम होता है। तो ध्यान से सुनना, जहां सिरों पर लोहे की वस्तु ज्यादा आकर्षित हुई है उसी को हम बोलते हैं ध्रुव। कितने ध्रुव दिखाई देना आपको, दो, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव, मतलब एक एन पोल और एक साउथ पोल, एक एन पोल और एक साउथ पोल। ओके, तो साथी देखो मैंने यहां पर क्या लिखा जी, चुंबक के क्या बोलेंगे प्यारे साथी, चुंबक के दो सिरे होते हैं, दोनों सिरों को ही हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। जहां चुंबकत्व साथी बहुत अधिक होता है, ठीक है, जहां चुंबकत्व साथी बहुत अधिक होता है। अच्छा, अब तुम खुद देख सकते हो, भी थोड़ी देर पहले वीडियो देखा, किनारों पर लोहे की वस्तु ज्यादा आकर्षित हुई तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि किनारों पर चुंबकत्व ज्यादा होता है, बीच में कम होता है। किनारों पर चुंबकत्व ज्यादा होता है, एक बात को सुनो, किनारों पर ही चुंबकत्व ज्यादा होता है। चुंबकत्व ज्यादा होने का मतलब किनारों से ही चुंबकीय, ध्यान सुनना, लोहे की वस्तु ज्यादा आकर्षित हो रही है, किनारों पर ही लोहे की वस्तु ज्यादा आकर्षित हो रही है। इसीलिए साथी मैं बोलूंगा जी इन किनारों का, इन सिरों को ही मैं बोलूंगा जी क्या, चुंबकीय ध्रुव। चुंबक के दो सिरे होते हैं जिनको चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, और इनकी ध्रुव सामर्थ्य, जब मैं यूं कहूं जी, चुंबकत्व यहां पर ज्यादा होता है। ओके साथी, चुंबकीय ध्रुव कितने होते हैं साथी, दो होते हैं। कितने बोलेंगे प्यारे साथी, दो होते हैं जी, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, चुंबकीय ध्रुव कितने होते हैं माय डियर, दो होते हैं साथी। चुंबकीय ध्रुव कितने होते हैं साथी, दो होते हैं। एक को तो मैं बोलूंगा भाई साहब कितना जी, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव,
कितना बोल देंगे प्यारे साथी? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, और एक बोलेंगे साथी चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। और मैंने अभी आपको बताया भी था कि भैया जब आप किसी दंड चुंबक को इस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो एन पोल पृथ्वी के एन पोल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को इंगित करेगा, बताएगा कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव इधर है। अच्छा, और इस चुंबक का एस पोल का मतलब प्यारे साथी मैं बोलूंगा जी एन पोल है, सुना एन तो बताएगा वैसा, एन पोल का मतलब एन पोल बताएगा जी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को, और एस पोल बताएगा पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को। इतनी बात तो ठीक है साथी? ओके माय डियर, सही बात साथी। तो यहां पर ही भैया वही बात लिखी हुई है सर जी, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कौन सा है, जो मैंने बात आपको बताई सर, चुंबक का जो सिरा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करे उसे हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या बोलेंगे साथी? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अभी बात बताई थी आपको कि भैया किसी दंड चुंबक को या चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो, दंड चुंबक बोल देते, ठीक है साथी। हमने क्या करा जी, किसी दंड चुंबक को हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, तो उस दंड चुंबक का जो एन पोल है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को इंगित करेगा। ठीक प्यारे साथी, इतनी बात तो ठीक है। उसके बाद साथी क्या बोलेंगे जी, जो चुंबक का एस पोल है वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को इंगित करेगा। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ जी बच्चा। ठीक, एक रक्षिता नाम की लड़की है और इनका लैंग्वेज क्या है पता? एक बार साथी जरा जवाब देना, ठीक है। ये बोल रही है, अबे पागल मास्टर मेरा भी कमेंट पढ़ ले। अब तुम्हें क्या लगता है कि इनके माता पिता के संस्कार सही होंगे? तुम्हें क्या लगता है? एक बार भाई कमेंट करके बताओ जरा इसके बारे में, भैया आपका क्या कहना है? सोचो, ये कह रही है अबे पागल मास्टर मेरा भी कमेंट पढ़ ले। हाँ जी, शायद यही कल अविनाश बेग क्लास में कमेंट कर रही थी, है ना? चलो कोई नहीं, पागल है भैया, हम रात को आपके लिए जग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी सर, कोई बात नहीं भाई, पागल तो पागल होते हैं, हम पागल हैं, हमें पढ़ाने का शौक है, हम पागल हैं, हमें रात को जागने का शौक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए साथी, अब एक बात बड़े प्यार के साथ करेंगे जी आगे भाई साहब। ठीक साथी, ये रहा सर, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कौन सा है? साथी चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कौन सा है? ठीक है, नहीं भाई मैं ब्लॉक नहीं करवाऊंगा, अगर मैंने ब्लॉक करा दिया तो बेचारी की पढ़ाई छूट जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि किसी की पढ़ाई छूटे। आइए साथी, आइएगा भाई साहब। ठीक है साथी, चुंबक का जो सिरा पृथ्वी के, चुंबक का प्यारे साथी जो सिरा पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को इंगित करे, भैया वही सिरा क्या होगा जी आपका? दक्षिणी ध्रुव। दे रहा, दक्षिणी ध्रुव को इंगित करे उसे चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, उसे प्यारे साथी चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। बताएंगे साथी? जी सर, ओके माय डियर। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था बस साथी वो मैंने यहाँ पर लिखवा लिया है। क्यों लिखवाया? क्या आपका समय बच सके, वरना साथी क्या होता जी, इन्हीं छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बातों को लिख करके बोलता तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, बट आप समझो भाई साहब बहुत प्यार के साथ। ठीक माय डियर, चलिए साथी, इतनी बात तो ठीक है। ओके माय डियर, ठीक भाई, ओके साथी। चलिए आइए साथी आगे बढ़ेंगे बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक माय डियर। अच्छा सर, अगर मैं आपसे बोलूं चुंबक का गुण क्या है सर, चुंबक के प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ओके सर, नंबर वन, एक तो यही बात है कि चुंबक की जो चुंबक होता है वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। भाई नेचर है, सीधी सीधी बात है। चुंबक का नेचर क्या है सर? चुंबक जो है वो लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ओके साथी, उसके बाद सर अगर मैं चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दूंगा तो लटकाने पर जो चुंबक है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, बार बार एक फिक्स डायरेक्शन में ठहरती है। अगर आप चुंबक को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में ठहरेगी बार बार। तो भैया वो फिक्स डायरेक्शन कौन सी होगी साथी? बहुत प्यार के साथ बताना जी, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। बताएंगे साथी? ओके भाई साहब डियर, जी सर। साथी चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिक होता है,
अभी मैंने आपको बताई थी, वीडियो भी दिखाई थी कि चुंबक के सिरों पर लोहे की वस्तु ज्यादा आकर्षित हो रही है। चुंबक के सिरों पर लोहे की वस्तु ज्यादा आकर्षित हो रही है, तो मैं बोलूंगा जी उसके सिरों का चुंबकत्व ज्यादा होता है। इतनी बात ठीक है साथी। तो साथी चुंबक के सिरों पर जो चुंबकत्व होता है वो अधिक होता है और मध्य में चुंबकत्व कम होता है। अब आप कहोगे सर चुंबक है तो चुंबकत्व तो होगा, भाई चुंबक में चुंबक का नेचर तो होगा, साथी चुंबक में चुंबक का नेचर तो होगा, चुंबकत्व तो पाया जाएगा। हाँ सर चुंबकत्व तो साथी पाया जाएगा, लेकिन किनारों पर ज्यादा, सिरों पर ज्यादा और बीच में कम। और इसको क्लियर करने के लिए साथी मैंने आपको प्यारी सी वीडियो दिखा दी है सुंदर तरीके से, ताकि जो मैं आपको बात समझा रहा हूं ना आप फील कर सको। देखो जी मात्र एक सिंगल वीडियो ही सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी कि भैया चुंबक क्या है, कि भैया लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं बोलूंगा जी वीडियो देख लो। अच्छा सर चुंबकीय ध्रुव क्या है, मैं बोलूंगा जी चुंबकीय ध्रुव क्या है जी, चुंबक के सिरों पर लोहे की वस्तु ज्यादा आकर्षित होती है और बीच में से कम होती है, तो इन सिरों को ही चुंबकीय ध्रुव कहेंगे। अच्छा सर ये एन पोल होता है, ये एस पोल होता है, ये एन पोल पृथ्वी के एन पोल को इंगित करता है। सर ये जो एस है चुंबक का एस पोल है वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को इंगित करता है। भाई एक वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट छिपा है। ये रहा एन, आप इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो तो ये वाला जो एन पोल है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को बताएगा और साथ ही जो एस पोल है वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को बताएगा। बताएंगे माय डियर। अच्छा एक कह रहे सर आप मेरी मतलब कमेंट नहीं पढ़ते हो इसलिए मुझे बुरा लगता है। ठीक है चलो ठीक है, तो खैर छोड़ो, मैं फिलहाल कुछ बार में बात नहीं कर रहा, अब आगे समझेंगे। ठीक है चलिए बिल्कुल ठीक साथी। सर हम झारखंड बोर्ड से हैं, क्या हम आपसे पढ़कर 90+ ला सकते हो, सिलेबस सब सेम है, आप बड़े आराम से ला सकते हो। ठीक है ओके मेरे प्यारे साथी, बताएंगे शानदार तरीके से। ठीक है भाई साहब ठीक है चलिए साथी। ठीक है लास्ट में मैं एक फाइनल बात बताऊंगा। ठीक है चलो, तो चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व क्या होता है साथी, अधिक होता है और मध्य में चुंबकत्व कम होता है। अच्छा साथी ध्यान रखना आज की वीडियो थोड़ी छोटी ही रखेंगे, आगे से कॉन्सेप्ट फील करेंगे। ठीक है जी साथी, तो मुझे साथी आज आपकी क्लास नहीं हटवानी थी। ठीक है और मुझे क्लास लेनी थी इसलिए साथी, और मुझे आपका काम भी करना है मॉडल का, ठीक है बुक्स का, तो उसको भी कंप्लीट करना था। अब साथी ठीक है, अब मैं आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा। अच्छा जी देखो, अब मैं साथी आपको फाइनली सीधा सीधा बताऊंगा जी। अगर आप कहेंगे सर चुंबक क्या है, तो आप कहेंगे सर चुंबक एक ऐसी वस्तु है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है ठीक साथी, चुंबक के प्रकार आप बहुत सारे देख पा रहे हैं। ठीक है ये कृत्रिम चुंबक के प्रकार है। ठीक भाई साहब मैं आपको बार बार एक ही बात क्यों बोलूंगा जी, इसको देख लो सब कुछ याद हो जाएगा। पर चुंबक क्या है कि लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या अन्य किसी चुंबक को आकर्षित करेगी। बट लोहे की वस्तु कब आकर्षित करेगी, जब लोहे की वस्तु इसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद होगी। अच्छा इतनी बात ठीक है। ठीक अच्छा साथी, तो चुंबक के प्रकार कितने होते हैं भाई साहब, मैंने बोला साथी चुंबक के दो प्रकार होते हैं। मैंने बोला साथी चुंबक के दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक कौन से, जो कि मैंने आपको इतिहास थोड़ा सा बताया था, इतिहास बताया थोड़ा सा, बट उसमें ज्यादा डीप मत जाइए। अच्छा सर उसके बाद कृत्रिम जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। हाँ सही बात है सर, प्राकृतिक चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो क्षीण होता है, मतलब कम होता है, लेकिन जो कृत्रिम चुंबक होते हैं उनका चुंबकत्व ज्यादा होता है। ये रही देखो पावर देख लो, कृत्रिम चुंबक है, ये कृत्रिम चुंबक है, पावर देख लो। अच्छा फिर साथ ही हमने पढ़ा था जी चुंबकीय ध्रुव, तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। सर चुंबक के ध्रुव चुंबक के ध्रुव क्या है सर, सिरों पर लोहे की वस्तु ज्यादा आकर्षित होती है, इन सिरों को ही चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। सही बात है जी। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक एन और एक एस। ये एन पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है और साथ ही ये पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को इंगित करता है। ओके सही बात है साथी। अब उसके बाद साथी फाइनल आपको सब कुछ रिवीजन करवा दिया। अब चुंबक के गुण ही वही है जो मैंने अभी अब तक बताए हैं कि भैया लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है और भैया स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है, और साथ ही
चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व अधिकतम होता है और मध्य में कम होता है। ये साथी सब कुछ आपको मैंने डिटेल में समझा दिया है। बताएंगे साथी? चलिए बिल्कुल ठीक है। उपेंद्र, हाँ भाई ठीक है। देखो भाई, अगर कोई मेरी तारीफ करता है तो भाई मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, और अगर मेरी कोई बुराई करता है मुझे जब भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि मैं अपने छोटे भाई बहन को ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ा सकूं और ज्यादा से ज्यादा मैं उनके लिए मेहनत कर सकूं, बस। ठीक है साथी, यही रीजन है कि अगर आप देखोगे तो मैं हमेशा आपकी पिछली बार संडे टू संडे 2-2 3-3 घंटे की क्लास ले रहा था, और ये बच्चा बहुत बच्चों के जीवन में अच्छी भी हुई। क्या 98 नंबर, 99 नंबर में, अगर यूं कहूं कि 700-800 बच्चे होंगे जिनके 100 में से 97 नंबर फिजिक्स के अंदर आए थे। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100 में से 97 नंबर, वो भी कितने बच्चों के? 700 से 800 बच्चों के। ठीक है, तो भाई इतना विश्वास तो आप मेरे ऊपर रखिए कि भैया सिलेबस मैं आपको करा दूंगा, बट अभी फिलहाल मॉडल पर तो काम कंप्लीट हो जाए। भाई मैं क्या काम करूंगा संडे में यार? सैटरडे में 2 घंटे की क्लास ले लूंगा, संडे में 2-2 3-3 घंटे की क्लास ले लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? मेहनत तो आपके साथ करेंगे पक्का। ठीक है जी साथी, मुझे ऐसा बता दो कौन सा ऐसा चैनल है जो आपको फिजिक्स में डेली थ्योरी की भी क्लास दे रहा हो और फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल की भी क्लास दे रहा हो? ठीक बताओ माय डियर, मुझे बताओ साथी। मात्र 749 रुपए में, 749 रुपए में ऐसी एनिमेशंस के साथ क्लास कौन करा रहा है? 749 रुपए में बताओ मुझे आपके घर पर बुक कौन पहुंचा पा रहा है? 750 रुपए में, 749 रुपए में फिजिक्स की न्यूमेरिकल की क्लास और थ्योरी की क्लास कौन अलग अलग करा रहा है? मुझे पता है, ये कमेंट कौन करते हैं? ठीक है जी, ठीक है, मुझे पता है ये कमेंट कौन करते हैं। ठीक साथी, बताओ मुझे ऐसा कौन सा है भाई, बताओ साथी। ठीक माय डियर, तो ध्यान रखना साथी, आपके लिए ही हमेशा आरडब्ल्यू मेहनत करता है और आरडब्ल्यू परिवार आपके लिए मेहनत करता रहेगा। उम्मीद करेंगे साथी बहुत बहुत शानदार तरीके से आपको मेरी बात समझ में आएगी। मिलते हैं एक प्यार भरी क्लास में आगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।